नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और हमारे खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। और आज बिहार की बात में हम बिहार के छात्रों की बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ भाग्या भारती हैं जो कि छात्र नेत्री हैं और छात्रों के तमाम मुद्दों पर आवाज उठाती रहती है। पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भाग्या हमारे कार्यक्रम में और लाइव सिटीज में। क्या हो रहा है बिहार में छात्रों के साथ? हमारा जो बिहार है वो हमेशा से क्रांति का जगह रहा है। और चाहे आप 1974 को याद कर ले, जब जेपी आंदोलन हमारे बिहार से जब मुखर होकर आवाज़ उठा था, और जब पूरे भारत में जब इसका दिल्ली जंतर मंतर से जब इसकी आवाज़ उठी, तो बिहार में भी उसका पूरा असर देखने को मिला। आप बिहार के अलग अलग जब जिलों में देख रहे होंगे तो अलग अलग जिलों से इसका आवाज़ उठा और उसका एक रिस्पॉन्स बिहार पटना में भी रहा। लेकिन जो लोग इसमें आवाज़ उठाएं, इस्तीफे तक बात ये नहीं रहा अब, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफ़ा दे दिया गया और जेपी नड्डा जी के द्वारा ये कहा गया कि जो भी एफआईआर उन स्टूडेंट्स पे किया गया है, जो बच्चे इसमें ये पूरा प्रोटेस्ट कर रहे थे या सड़क पे जो भी बच्चे आए, तो उनका वो वापस लिया जाएगा। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये किसी खास राज्य के लिए है या बिहार को इसमें काटा गया है? क्योंकि बिहार में लगातार आप आज रात तक अगर आप अपडेट लेंगे तो 2:30 बजे रात तक लोगों को यहाँ पे छात्रों को पकड़ा गया है। और वो सीधा सीधी नहीं, गलत तरीके से और उनको डिटेन करके रात में दिन भर की भी तो खबरें आ रही है अलग अलग जिलों से कि लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। आप देखिए ना कि सिवान में जब ये आंदोलन चला तो 3 छात्रों के ऊपर गोलीबारी की गई और वो आज मैदानता में अपने आखिरी सांस ले रहे हैं, या फिर देखिए क्या सिचुएशन होता है। तो ये सरकार से मेरा ये सवाल है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा बीजेपी आज सरकार में है और इस लोकतंत्र में असहमति की भी जो असहमति है उसकी जगह होनी चाहिए। और जब स्टूडेंट्स जब इस मूवमेंट को उठाएं तो उसको इस तरह से डराने की क्या जरूरत है? क्या सरकार जो इतना बड़ा मेजॉरिटी का दावा हमेशा करता आया है और इस बार भी मेजॉरिटी से वो सरकार में है, तो क्या वो सवाल से डरती है? क्या उसको अब ये डर लगने लगा है कि जिस तरह का उनका एक डिस्कोर्स वो खड़ा करना चाहते, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, राम मंदिर हो, ये तमाम चीज़ें, तो आज जब हम स्टूडेंट्स जब अपना डिस्कोर्स नया शुरू करना चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर के या तमाम चीज़ों को लेकर के, तो क्या उनके अंदर ये डर है कि जो उनका प्रोपेगेंडा है वो फेल होता दिख रहा है? और आप देखिए कि जो भी जितना गलत से गलत उनके अंदर जो नेता विधायक रहे उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और बिहार का भी एक एग्जाम्पल देखिए कि जो मुख्यमंत्री हमारे बिहार के हैं उनके ऊपर खुद कितना चार्जेस है, और ये बीजेपी पार्टी जिन बच्चों को पकड़ के अलग अलग धाराएं लगा रही है। मेरा सवाल है कि इसी पार्टी में ना कुलदीप सेंगर जी हैं, इसी पार्टी में रेवन्ना रेड्डी है जिसके कितने सारे वीडियो वायरल्स हुए कि वो कितना गंदे तरीके से महिलाओं का वीडियो बनाया है। तो सारा का सारा पूरा मटका इसमें उसी लोगों का पानी जैसा भरा हुआ है। लेकिन ये हम लोगों को इसलिए डराने का साजिश इनका पूरा का पूरा है क्योंकि इनके मन में ये डर पैदा हो गया है कि अगर इनको इस तरह से दबाया नहीं गया, और आप देखिए कि संगठन के लोगों को कम पकड़ा जा रहा है, वैसे आम छात्रों को ज्यादा अरेस्ट किया जा रहा है जो इस मूवमेंट में जरा सा भी शामिल हो रहे हैं, जिनका कोई राजनीति से मतलब नहीं है, जो सच में आमूलचूल परिवर्तन चाहते शिक्षा जगत में, तो उनको ज्यादा पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डर और भय की राजनीति बीजेपी करना चाह रही है और ये बिहार से शुरुआत करना चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर है कि बिहार से एक परिवर्तन का पूरा एक आंदोलन खड़ा हो सकता है। बिहार में बीते कई टर्म्स में परिवर्तन देखने को भी मिला है, कई साल पीछे अगर आप इतिहास में देखेंगे। लेकिन ये राजनीति की जो बात है, इस बात को हम थोड़ा और क्लियर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये बातें ना भाग्य केवल राजनीति या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के छात्र विंग तक सीमित नहीं है। कुछ परसेंटेज छात्र विंग के लोग थे, उनका हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा। अगर आप एनएसयूआई से जुड़ी हुई हैं, आपका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कोई आईएसएफ से जुड़ा है तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। पर जो बच्चे एकदम 15, 16, 17 साल के हैं, जो दिख रहा है कि उनका कभी कोई सरोकार नहीं रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जो एकदम प्योर जेनजी माइंडेड वो जो लोग हैं, उनको आप कैसे किसी राजनीतिक दल से जोड़ सकते हैं? हम बार बार यही सवाल खड़े कर रहे हैं और हमसे जो भी ये पूछ रहा है कि ऐसे लोग थे वैसे लोग थे, मैंने बोला कि भाई हमने जो वीडियोस देखे,
अब कोई गोलगप्पा वाला वहां खड़े होकर 4-5 हजार रुपए का गोलगप्पा मुफ्त में खिला दे रहा है, वो कौन सी राजनीतिक दल से हो सकता है? एक ऑटो वाला मुफ्त में बच्चों को प्रदर्शन स्थल तक छोड़ रहा है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का था? ये भी सवाल खड़े होते हैं। एक ऐसे कोई पिता है जिनकी बच्ची 3 या 4 साल की है, वो बोल रहा है मैं इसलिए आया हूं ताकि मेरी बेटी को आने वाले 10-15 साल के बाद ऐसे किसी धरने में ना बैठना पड़े, तो उसके भविष्य के लिए आए हुए हैं। ऐसी आंटीज आई हुई हैं जिन्होंने कभी स्वतंत्रता संग्राम में, वो 12-13 साल की थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने वो दौर देखा था, तो अभी उनको लग रहा है कि बच्चों के साथ ठीक नहीं हो रहा है तो हम चलते हैं। तो तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं। और हम लोग बात बिहार पे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार की जब एंट्री इस प्रोटेस्ट में हुई, आपको पता है कि माहौल बदल गया और पूरे देश के लोग जो बिहार के लोगों को मजदूर कह के, ये कह के, वो कह के गालियां दे रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहारी भाई जब आए तो मामला एकदम बदल गया। बिहारी भाई हैकर्स है, ये आजकल के टर्म में जो भी जिस तरीके की तारीफ है, लोग सैल्यूट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, बिहारियों को डेडिकेटेड, बिहारियों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपके आह्वान पर बिहार के बच्चे चले गए और अभी अंदर कौन जा रहा है? सिर्फ बिहार के बच्चे। हालांकि अभी ट्वीट में मैंने पढ़ा कि शायद बंगाल में भी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या हो रहा है? और आपके साथ भी कुछ हुआ था 3-4 दिन पहले, मैंने आपका एक लाइव देखा। दरअसल जब ये आंदोलन बिहार में जब पहुंचा तो उस दिन मैं बिहार में दरअसल थी नहीं, मैं किसी कार्यक्रम में मैं वर्धा गई थी और 23 तारीख को ही मेरी वापसी हुई थी यहाँ पे बिहार में। और 23 तारीख को रात में जब मैं पटना पहुंची तो लगभग खा पी कर मैं सो गई थी और 2 बजे मुझे फ़ोन आया मेरे नंबर पे और कहा गया कि अपना दरवाज़ा खोलिए। मुझे लगा इतने रात में कौन है, तो मैंने पूछा कि कौन, तो मैं पटना पुलिस बोल रही हूँ, आप दरवाज़ा खोलिए। आप महिला आई? हाँ, नहीं, लगभग 40 की संख्या में वो पुलिस थे और इसमें एकमात्र महिला थी जो कि 40 सारे वर्दी पहने हुए पुलिस? नहीं, जिसमें एक जो सीनियर इंस्पेक्टर थे शायद वो, उन्होंने पहन रखा था वर्दी और एक महिला जो थी उन्होंने वर्दी पहन रखा था। बाकी जो थे कोई भी वर्दी में नहीं थे। हाँ, सब सिविल में। कैसे पहचाना कि वो पुलिस वाले हैं? आम लोग भी तो हो सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आंदोलन में रहती हूँ तो एक उसमें वैसे साथी मतलब इंस्पेक्टर थे जिनको मैं हमेशा मतलब आंदोलनों के बीच में देखते रहती हूँ और उन्हीं से मुझे लगा, मतलब मैंने पूछा कि आप लोग किस थाने से आए, तो उन्होंने कहा कि कोतवाली से आए हैं और मैंने कहा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, लेकिन वो कहने लगे कि सत्यापन करना है, सो मुझे यहाँ पे इस घर में कुछ डाउट है। तो मैंने कहा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही, लेकिन वो मतलब इतना डर का माहौल पैदा कर दिए और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मुझे बस सत्यापन करना है, आपके घर की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने उनके वारंट का मतलब मांग किया कि आप दिखाइए कि आपका मेरे घर का सर्च वारंट है, लेकिन मतलब बोले कि आप प्लीज़ खोलिए नहीं तो हम गेट का दरवाज़ा तोड़ देंगे। और हम डर से खोल दिए कि ठीक है भाई, रात का 2 बज रहा है, अगर कुछ भी वो लोग अगर किसी तरह का कुछ करते तो हम किसी से मदद भी नहीं ले पाते। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया और वो जब आए तो वो सारे संख्या मेरे घर में, कुछ लोग मेरे बिल्डिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक पहरेदारी कर रहे थे, पता नहीं हम कौन सा क्राइम किए थे। कुछ लोग मेरे गेट के पास खड़े थे नीचे और कुछ मतलब 20 की संख्या में मेरे घर के अंदर आए और मेरे पूरे कमरों की जांच की। मेरा 19 साल का भतीजा है जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो इस आंदोलन में गया भी था और उसकी तस्वीर भी पटना पुलिस के द्वारा जारी किया गया। वो मात्र बैरिकेड पे बैठा हुआ है और हाथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वो किताब लिया है और अपने हाथ से वो दिखा रहा है कि लोकतंत्र की लड़ाई हम लड़ने आए, उसको बचाने की लड़ाई लड़ने हम आए। और इसके बावजूद भी वो मेरे पूरे घर की तलाशी लेते हैं, मेरे स्टडी रूम में जाते हैं, मेरे बाथरूम में जाते हैं, मेरे छत पे जाते हैं और पूरे लगभग एक कोना वो देखते हैं और वो कहते हैं कि आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरा सवाल है कि मतलब किस आधार पे वो मुझे ले जाना चाहते थे। मैंने उनसे काफ़ी बकझक हुआ, काफ़ी बातचीत हुई और लगभग 1 घंटे तक ये बातचीत होने के बाद जब हम उनको प्रूफ दिखाएं कि हम सच में यहाँ नहीं थे और जब उनको लगा कि शायद अगर प्रोसेस आगे बढ़े तो मेरे पास एकदम प्रूफ है कि मैं यहाँ नहीं थी, तो किसी भी केस मेरे पर बन ही नहीं पाएगा। लेकिन वो मुझे डरा कर गया कि मैं सुबह में 10 बजे तक मैं फिर आऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप मुझे हेल्प कीजिए। वो बच्चे जो इस केस में फंसे, जिनकी फोटोज जारी की गई है, उसको पकड़वाइए, वरना आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है ना कि जब आप शहर में नहीं थी तो आपके घर क्यों पहुंची पुलिस? क्योंकि आप बाकी के प्रदर्शनों में रहती है, ये बस सोच के। तो अगर अभी जितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसमें क्या क्रेडिबिलिटी है कि सारे ही लोग तोड़फोड़ करने वाले थे? ये भी तो मेरा वही सवाल है कि अगर वो मतलब, और उनका ये भी मतलब जानने की इच्छा थी कि हम आगे की मेरी रणनीति क्या है, जो बंदी है, ये तमाम चीजें जो हम लोग ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं, उसमें मेरी उपस्थिति क्या रहेगी।
जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो एक डराने के मंशा से बाकी भी आए थे। आपके एक और साथी हैं ओसामा खुर्शीद, हमारे साथ वो ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए, किसी भी प्रकार से उनका कॉल लगा है। ओसामा, आप कहाँ हैं, आपके साथ क्या हुआ है? देखिए, हम लोगों की जो पहचान है छात्रों और नौजवानों के बीच में रहने की पहचान रही है, और लगातार हम लोग छात्रों के बीच में बने हुए हैं। हम लोग कहीं नहीं गए हैं, हम लोग छात्रों के बीच में बने हुए हैं। क्या आपके, अभी आपने भाग्या को सुना, क्या आपके घर भी इस प्रकार से पुलिस पहुंची हुई थी? देखिए, 22 तारीख की रात में, जिस दिन आंदोलन हुआ पटना में, उस दिन 2:30 बजे के करीब में एक साथ 2 जगह रेड हुई। एक हमारे पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष हैं जो जेल में बंद है, शांतनु शेखर के यहाँ रेड हुई, और सेम टाइम पे मेरे घर पे भी रेड हुई। लेकिन उस दौरान मैं, कुछ बच्चे पुलिस स्टेशन में थे, तो मैं वही कुछ चीजों को समझ रहा था। उस दौरान मुझे जानकारी मिली कि पुलिस हमारे घर पहुंची है, और जबरदस्ती मेरे घर में घुस करके मेरे घर की तलाशी ली गई। मेरे पड़ोसियों को परेशान किया गया, मेरे नीचे गेट को तोड़ दिया गया, और आसपास के तमाम बिल्डिंग्स की जांच की गई। उनको ये लगता था कि ये यहीं पे है, और कहीं मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। आपकी कोई तस्वीर आई अखबार में तोड़फोड़ करते हुए? कहीं कोई तस्वीर नहीं है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन। तो फिर आपके घर क्यों पुलिस पहुंची ओसामा? यहाँ तो कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी जो कि तोड़फोड़ कर रहे थे, हिंसा फैला रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आपकी अखबार में तस्वीर नहीं आई है, पटना की सड़कों की सीसीटीवी ने आपको पत्थर फेंकते या डंडा मारते हुए कैद नहीं किया है, तो आपके घर तो पुलिस नहीं जानी चाहिए थी। ये सरकार के अंदर डर का नतीजा है कि हम जैसे तमाम लोगों के घर पे, जिनके ऊपर मुकदमे नहीं भी हैं, उन तमाम लोगों के घर की तलाशी ली गई, उनको प्रिकॉशनली गिरफ्तार किया गया। ये लोग पटना में कोई आंदोलन न खड़ा कर सके, छात्रों के अधिकार की बात न कर सके, ये डर है सरकार का। और सरकार इसी डर की वजह से नाबालिग छात्रों से लेकर के उन तमाम छात्रों को, नौजवानों की बात करने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार करके लगातार डे बाय डे जेल भेज रही है। आप लोगों के कोई साथी ऐसे हैं? भाग्या, ओसामा, मैं आप दोनों से पूछ रही हूँ क्योंकि कल के वीडियोस हैं जिसमें मतलब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उनके बच्चों को, जो कल से पहले वाले जो डिटेन हुए थे, 25 तारीख से पहले वाले, उनको खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, परेशान। 30 घंटे तक उसको खाना नहीं दिया गया, उसको मारा पीटा जा रहा है, और मतलब पूछा भी जा रहा है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो उनके पास कोई, मतलब वो बता नहीं रहे कि उनके बच्चे कहाँ गए, मतलब कौन से थाने, कौन से जेल में जाए, नहीं पता है। बिल्कुल नहीं। ओसामा, आपके किसी संपर्क में कोई? ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई सड़क से उठा लिए गए हैं, कोई कोचिंग जा रहा है तो उठा लिए गए हैं। मैंने सुना लाइब्रेरी जाते बच्चे उठाए गए। लाइब्रेरी बच्चों को उठा लिया गया है। कई ऐसी लड़कियां हैं जो कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड कर रही थी वहां खड़ा होकर के, सिर्फ इसलिए उठा लिया गया। अभी हमारे छात्र संघ की 23 तारीख को जो है, छात्र संघ के उपाध्यक्ष को उनके कैंपस से उठा लिया गया और 12 घंटे थाने में बिठाया गया सिफत फैज। मेरे 7-8 साथियों को बिठाया गया थाने में, और लगातार सभा है ऐसा कि उनको पकड़ लिया गया है, वो अभी जेल में ही है। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को बख्श दिया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि लड़कियों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है वो महिलाओं ने ज़्यादा इसको रूपरेखा दिया है, महिलाएं ज़्यादा वोकल होकर बात रखी है, तो महिलाओं को जानबूझकर ये टारगेट किया जा रहा है कि तुम्हारा जो घर के अंदर जो 4 दीवारी में जो जगह है, तुम उससे बाहर निकल कर आवाज़ कैसे उठा सकती हो। तो कहीं ना कहीं सरकार की वो भी साजिश है। देखिए, पिछले कई दशक में ऐसा हुआ है, ये पहली बार मुझे दिखाई दे रहा है कि विमेन पार्टिसिपेशन इतने हाई लेवल पे है, और उसमें वो तमाम लोग, पहले ये कहा जाता था कि नौजवानों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कम है, सोशल इंटरेस्ट कम है, और वो कम उम्र की लड़कियां जो 17 साल, 18 साल, 19 साल, 25 साल की जो लड़कियां, वो तमाम लोग पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर रही हैं, सोशल इश्यूज पर बात कर रही हैं, और इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा आंदोलन था, और इसमें महिलाओं ने जिस तरीके से पार्टिसिपेशन किया, ये बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए कि महिलाएं इतनी बढ़ चढ़ करके आंदोलनों में हिस्सा ले रही है, सामाजिक जो गतिविधियां उसमें हिस्सा ले रही है, और सरकार से लड़ाई लड़ने में एकदम पहले स्टेप पे है। तो घूम फिर के सवाल यहीं पे आता है भाग्या और ओसामा कि सोशल मीडिया पर तो एक तरह की लड़ाई है कि आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं धरती पर, जमीन पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने दिमाग में कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, किसके तरफ बोल रहे हैं। अगर मैं कोई पोस्ट करती हूँ सोशल मीडिया पर कि बिहार के छात्रों के साथ गलत हो रहा है, तो उसमें मुझे शायद टैकल किया जाएगा कि आप इन प्रदर्शनकारियों की, उपद्रवियों की बात कर रही है। लेकिन अभी आप लोग जो सिनेरियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो पता चल रहा है कि बच्चे तो वो भी उठा लिए गए जिन्होंने ना एक ईंट उठाई, ना पत्थर उठाया, ना डंडा उठाया। तो जो लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं,
या फिर जिन लोगों की भी तस्वीरें छपी है या फिर जिनको ढूंढा जा रहा है, अब आपने बताया कि आप थी नहीं, फिर भी आपके घर में 2 बजे रात में पुलिस पहुंचती है और ओसामा भी बता रहे हैं कि वो खुद थाने में बैठे हुए, अगर कोई उपद्रव मचाएगा तो वो जाके थाने में क्यों बैठेगा, ये भी सवाल खड़ा होता है। और वो लोग पूरा होमवर्क कर रहे हैं, मतलब आपके सारे चीजों के बारे में उसको जानकारी है। और इन्होंने बताया कि इनकी कोई तस्वीर किसी भी अखबार ने नहीं छापी है, कि इनका जो फोटो है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है, तो फिर इनके घर पे पुलिस ने जाकर कह रहे हैं कि पड़ोसियों के घर पर जाकर तोड़फोड़ की। मुझे तो ये कहा गया कि मेरे घर पे कि आपका लड़का अपराधी है, आतंकवादी है। आपके पिता से, माँ से कहा गया? जी, मुझे ये कहा गया कि आपका लड़का अपराधी है। और दूसरी बात बता दूं, मेरे टेबल पे मेरा आधार कार्ड रखा हुआ था। हाँ। मेरे आधार कार्ड को बिना किसी परमिशन के वो उठा के लेके चले गए। क्या आप किसी की बिल्कुल इसी तरह की बातचीत मेरे घर में भी मेरी माँ से आकर बोले कि आपको पता नहीं है कि किस तरह का काम करती है, आपको पता भी है कि आपकी बेटी घर से निकल करके इन सारे संगठनों के आपकी माँ से कहा गया कि किस तरीके का काम करती है? मतलब आप ये सोचिए कि वो क्या कहने की कोशिश करे कि किस तरीके का काम करती है। आप भाग्या, मतलब मुझे भी नहीं पता कि जानना है कि आप क्या करती हैं। तो वो हम पूछेंगे उन लोगों से, हम पूछना चाहते कि आकर प्लीज बताइए कि हम ऐसा क्या करते। और वो बार बार मेरी माँ को आगाह कर रहे थे कि देखिए आप लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप लोग का जीवन खराब हो जाएगा। माँ का क्या रिएक्शन था? मेरी माँ का यही रिएक्शन था कि अभी तक ये लोग गया था सड़क पे या जाता था, कल से हम भी दिखेंगे सड़क पे। ओसामा, आपके घर में क्या रिएक्शन था जब आपके पिता को बोले अपराधी है? अब कोई भी किसी भी पेरेंट के सामने उसके बच्चे को अपराधी और आतंकवादी बताया जाएगा तो पेरेंट्स तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे ना, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं, क्या करते हैं। और हम लोग हमेशा से छात्रों के लिए लड़ते रहे हैं और पूरा पटना शहर जानता है कि हम लोग हमेशा छात्रों की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन सरकार को इस बात का डर था कि अगर उसामा को फ्री रखा जाएगा, इनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, तो हो सकता है आंदोलन में एक नई धार मिल जाए, इनके और साथी मिलकर के नया धार दे सकते हैं इस आंदोलन। लेकिन फिर भी हम इससे आगाह करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा प्रपंच है सरकार के द्वारा, आप देखिए कि ये आंदोलन और मतलब छात्रों को प्रोड्यूस करके उनको जेल भेजा गया है। जी भाग्य, हम यही कहेंगे कि ये जो किया जा रहा है, लगातार जो छात्रों को डाला जा रहा है जेल में, चाहे वो हम जैसे साथी हो जो कई लंबे समय से सक्रिय है या वैसे नए साथी जो कि इस आंदोलन के द्वारा जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिहार में जो आंदोलन है वो और तेज रूप लेगा और बड़ी तेजी से ये बढ़ेगा। हमारे आने वाले समय में आप देखिएगा कि इसके खिलाफ भी लोग किस तरह से मुखर होकर कल परसों में ही आपको सड़क पर इसका आंदोलन देखने को मिल जाएगा, अगर सच में उन लोगों की रिहाई नहीं मिलती है तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। इस चर्चा का मकसद सिर्फ इतना था कि बाकी लोग जान पाएं या फिर समझ पाएं कि ये आंदोलन क्या है, कैसा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये किसी छात्र संघ का आंदोलन नहीं है, ये किसी टाइप के विचारधारा रखने वाले लोगों का आंदोलन नहीं है। जब शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा अगर देश में जैसी होगी वो सबसे अमीर को भी वही मिलने वाली है, सबसे गरीब को भी वही मिलने वाली है। क्योंकि आप पढ़े सरकारी में या पढ़े प्राइवेट में, एनटीए तो एक ही बराबर परीक्षा दोनों से लेगी ना, सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड वाले से या फिर स्टेट बोर्ड वालों से। तो ये लड़ाई शायद सबकी थी जिसको लोगों ने लड़ा। आधी जीत भी आप कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब बिहार के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो लोगों के दिमाग में ये चीजें बैठी हुई है कि प्रदर्शनकारियों को, उपद्रवियों को या फिर तोड़फोड़ करने वालों को ही सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, तो आपने इन लोगों की बात सुनी। ये खुद शहर में नहीं थे, ओसामा पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों की मदद करने के लिए गए थे, उसके बाद भी पुलिस उनके घर पर पहुंचती है और आधार कार्ड लेकर चले जाती है। इनके पेरेंट्स के सामने में कहा जाता है कि कैसा काम करती है। किसी लड़की के माँ बाप के सामने अगर कोई पुलिस वाला ये कहे कि आपकी बेटी क्या कर रही है देख लीजिए, तो 100 तरह के सवाल आएंगे। हालांकि हेड्स ऑफ टू योर मदर कि उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया। दूसरा, ओसामा के पिता से कहा गया कि आपका बेटा अपराधी है। इस पूरे माहौल जो है, पूरा माहौल वो बहुत अलग तरीके का हो गया है। और अब सोचने और समझने की जरूरत है कि आगे बिहार के स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, क्योंकि या अब तो सीजेपी वालों ने भी कह दिया है कि आपने जो हमारे साथ करार किया उसका आपने उल्लंघन कर दिया, ट्रस्ट ब्रीच कर दिया है। तो स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी, कितने लोगों को राहत मिलती है। भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। धन्यवाद।